हेलो फ्रेंड्स, मैं आज से माय लिविंग वर्ल्ड जो क्लास 5 का साइंस बुक है इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है माय बॉडी, ये वाला चैप्टर है माय बॉडी। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एट द एंड, तो इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी यहाँ तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू द डैश इन मैमल्स। तो इसका आंसर लंग्स होगा। ऑफ द टू जॉज ओनली द डैश जॉ मूव्स, ओनली द लोअर जॉ मूव्स। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। फिश कैन feel waves with the help of their lateral line. A snake uses its long tongue to touch and smell objects. अब इसको लॉन्ग टंग लिख सकते हैं या जस्ट टंग भी लिख सकते हैं, और टंग ऐसे एनी ऑप्शन लिख सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन लिखिए। बोथ यानी कि दो जो ऑप्शन है इसको मत लिखिए, ओनली वन लिखिए। आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। अभी मैच द फॉलोइंग है। तो एल्बो हमारा हिंज जॉइंट है, रिस्ट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है, हिप हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फीमर हमारा लॉन्गेस्ट बोन है, स्कल हमारा 8 फ्लैट बोन जो ऑप्शन है ये है। आप इन सबको ऐसे लाइन लगा के मैच कर सकते हैं या इन सब के साइड में भी ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं दो मेथड्स दिखाई हूँ, आप लोगों को जो भी कन्वीनियंट लगता है अकॉर्डिंगली कीजिए। अभी टिक द करेक्ट ऑप्शन। द जॉइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो जॉइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The framework of bones that protects our heart and lungs is known as the, इसका आंसर है rib cage. Light enters the eyes through the pupil. The part of the ear which helps in maintaining balance of the body is the inner ear. अभी answer the following questions in brief करेंगे। What is breathing? तो इसका आंसर लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज ब्रीदिंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इनसाइड द बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो ये आंसर आपको लिखना है। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं या लिविंग बीइंग्स लिख सकते हैं या लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके जगह पर आप लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ लिखिए। मैं इसके जगह पर क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो बस दिखाई हूँ। तो ये इसका आंसर है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज ब्रीदिंग। ये सेकेंड क्वेश्चन है। हाउ आर फोर लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन? द फोर लिम्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिडल्स एंड कॉलर बोन। इसका ये आंसर है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आवर बॉडी। उससे पहले इसका मीनिंग मैं समझाना भूल गई। तो पूछा गया है कि ये जो फोर लिम्स या आर्म्स हैं वो हमारे स्पाइन से कैसे कनेक्टेड हैं। तो फोर लिम्स और आर्म्स हमारे स्पाइन से शोल्डर गर्डल्स एंड कॉलर बोन से कनेक्टेड हैं। तो फोर लिम्स का मीनिंग आर्म्स होता है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो रिब केज हमारे बॉडी में है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे
The rib cage provides protection to delicate organs like the heart and the lungs by forming a protective cage around them. तो यहाँ बुक में देखिए ये रिब केज का पिक्चर है। तो यहाँ पे हमारा हार्ट होता है बॉडी में और यहाँ पे लंग्स होते हैं। तो रिब केज क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव केज टाइप का फॉर्म करता है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कभी कोई इंजरी हो या कुछ भी हो हार्ट और लंग्स हमारे इंजर नहीं होंगे। वो सारे बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। तो ऐसा रिब केज हमारा हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये रिब केज का पिक्चर है। नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। The main parts of the skeletal system are the skull, the backbone, the rib cage and the limbs. State the role of the inner ear in the process of hearing. तो हमारे जो ईयर्स होते हैं उनमें 3 पार्ट्स होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, द आउटर ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर थ्रू द मिडिल ईयर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनर ईयर हमें हियरिंग के प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। तो उसके आंसर में पहले हम लोग लिखेंगे जो आउटर ईयर है वो साउंड वेव्स को हमारे इनर ईयर तक पहुंचाता है थ्रू द मिडिल ईयर, यानी मिडिल ईयर दे के इनर ईयर तक साउंड वेव्स जाते हैं। द मिडिल ईयर हैज़ एन ईयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स। मिडिल ईयर में एक ईयर ड्रम होता है और 3 बहुत छोटे बोन्स होते हैं। These small bones convey the vibrations from the eardrum to the inner ear. ये जो 3 स्मॉल बोन्स हैं वो ईयर ड्रम के वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक पहुंचाते हैं। द इनर ईयर हेल्प्स अस टू हियर। ऐसे इनर ईयर में साउंड हम लोग सुन पाते हैं। ऐसे साउंड वेव्स इनर ईयर तक पहुंचते हैं और हम लोग सुन पाते हैं। द इनर ईयर ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, इनर ईयर हमारे बॉडी का बैलेंस रखने में भी हमें हेल्प करता है। इसका ये आंसर है। क्वेश्चन 6, हाउ डज ए स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और प्रे। एक स्नेक कैसे एक एनिमी और प्रे आसपास है डिटेक्ट कर पाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ए स्नेक डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और प्रे थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ विच इट फील्स थ्रू इट्स स्किन। तो स्नेक जैसे अर्थ के ऊपर ऐसे क्रॉल करता है, तो कोई अगर प्रे या एनिमी उसके आसपास होता है तो उसके वाइब्रेशन जो अर्थ में होते हैं स्नेक अपने स्किन से फील करता है और उसको पता चलता है कि आसपास कोई उसका एनिमी या प्रे है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स। इसका आंसर लिखेंगे, जॉइंट इज ए प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट। जॉइंट्स इन बोन give flexibility to the skeleton. This allows the movement of the body in different ways. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोन्स में जॉइंट्स क्यों होते हैं। तो जॉइंट्स बोन में जब होते हैं उससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है या स्केलेटन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है ताकि बॉडी डिफरेंट वेज में मूव कर सके। अगर सिंगल बोन होगा तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं आएगा या स्केलेटन में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं आएगा। तो इसका ये आंसर है। Why is our backbone made up of many small vertebrae instead of having one straight long bone? तो इसके साथ सिमिलर क्वेश्चन है ये, हमारे बैकबोन में क्यों इतने सारे छोटे छोटे बोन्स हैं जिसको वर्टिब्रे कहा जाता है, और क्यों एक लंबा सा स्ट्रेट बोन नहीं है। तो इसका भी वही आंसर है, इतने छोटे छोटे बोन्स हमारे बैक में होने से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और हम लोग मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट बोन होता
तो मूवमेंट करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, मैनी स्मॉल बोन्स, मैनी स्मॉल वर्टिब्रे इन द बैकबोन गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द बैक, इट अलाउज फॉर मूवमेंट इन डिफरेंट डिरेक्शंस, these movements would not have been possible if the backbone was made up of one straight long bone. तो छोटे बोन्स होने से बैकबोन में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है टू मूव इन डिफरेंट डिरेक्शंस. Why is bone marrow known as a factory for making blood cells? Blood cells are manufactured inside the bone marrow, therefore bone marrow is known as a factory for making blood cells. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोन मैरो को क्यों ब्लड सेल बनाने का फैक्ट्री कहा जाता है. इसका आंसर है जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं या रेडी होते हैं, इसलिए बोन मैरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है. तो लिखेंगे, इन दिस जॉइंट वन बोन विच हैज़ ए बॉल लाइक एंड फिट्स इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ अनदर बोन, एग्जाम्पल द हिप जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बोन, ये देखिए एक बोन जिसका एक बॉल लाइक एंड है, ऐसे राउंड वाला एंड, फिट्स इनटू द हॉलो सॉकेट. हॉलो मतलब ऐसे डिप्रेशन टाइप रहेगा बोन में, और ये जो बोन है ये इसके अंदर फिट हो जाएगा. तो ये हॉलो सॉकेट में फिट होने से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. तो आप जब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, आप ये जो डायग्राम है इसको दे दीजिए ताकि ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे ये क्वेश्चन का आंसर. इसका राउंड चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो येलो पोर्शन है उसको दिखा दीजिए. तो इसमें वही बॉल लाइक एंड फिट्स इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ अनदर बोन, और ये दो एग्जांपल्स हैं. मैं इसका डायग्राम थोड़ा बनाई हूँ लेकिन मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, अब बुक से देख के वो ड्राइंग को कर लीजिए. डॉग्स एंड बैट्स आर ऑल्सो मैमल्स लाइक अस. हाउ डज आवर सेंस ऑफ स्मेल कंपेयर विद दैट ऑफ ए डॉग एंड सेंस ऑफ हियरिंग विद दैट ऑफ ए बैट. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉग और बैट्स जो होते हैं हमारे जैसे मैमल्स भी होते हैं, तो डॉग और हमारे बीच स्मेल में क्या कंपैरिजन है और बैट और हमारे बीच हियरिंग में क्या कंपैरिजन है. वो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हियरिंग दिया गया है. तो डॉग का देखिए सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, और बैट्स जो होते हैं वो हाई पिच साउंड्स जो होते हैं जिसको अल्ट्रासोनिक्स कहा जाता है वो सुन सकते हैं, जो हम लोग सुन नहीं सकते. तो यही चीज़ आप लोगों को मेंशन करना है. और बैट्स जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं उसके वजह से वो लोग डार्क में हंटिंग भी कर सकते हैं. तो इसका आंसर लिखेंगे, डॉग्स हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एज कंपेयर टू ह्यूमंस. बैट्स हैव ए स्पेशल एबिलिटी टू हियर हाई पिच साउंड्स नोन एज अल्ट्रासोनिक्स. ड्यू to this ability, bats can easily detect and hunt their prey even in the dark. Human beings cannot hear these high pitched sounds. ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है. Do you breathe even when you are sleeping? Give reason for your answer. हम लोग हमेशा ब्रीथ करते हैं. अगर ब्रीदिंग का प्रोसेस 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे. तो यही चीज़ आप लोगों को लिखना है कि ब्रीदिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोग जब सोते हैं तब ब्रीदिंग करते हैं क्या, क्यों करते हैं, उसका रीज़न बताइए. तो ब्रीदिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. इट टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट. वी ब्रीथ इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. If this process stops for more than 2 minutes, then we will die.
यही चीज़ आपको बस लिखना है। तो ये साइंस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। मैं ग्रेजुअली साइंस के बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपने चैनल पर अपलोड करूँगी।